दोस्तों, परसों दिल्ली की एक अदालत ने हमारे बहुत सारे बस मार्शल साथी भी आए हुए हैं, डीटीसी के कंडक्टर, ड्राइवर, डिम्स के निकाले हुए कर्मचारी, मोहल्ला क्लिनिकों के निकाले हुए कर्मचारी, आप सब लोगों की मैं बात करूंगा। थोड़ा सा सब लोग पेशेंस रखिए। अभी आप लोगों ने अपने कागज भेजे, मुझे आपके कागज मिल गए हैं। आप चिंता ना करो, बीजेपी ने पूरे देश के साथ धोखा किया, केवल आपके साथ धोखा नहीं किया। उसकी सबकी बात करेंगे अभी। दोस्तों, परसों दिल्ली की एक अदालत ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। दिल्ली के लोगों के पक्ष में, देश के लोगों के पक्ष में। मैं दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को इस ऐतिहासिक फैसले के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप सोच के देखो, आज देश में ऐसा माहौल है, इतना डर का माहौल है, इतने डर के माहौल में जज साहब ने इतना धाकड़ फैसला सुनाया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ जज साहब का शुक्रिया अदा कर दीजिए। पिछले 4 साल से मोदी जी ने और अमित शाह जी ने षड्यंत्र रच के दिल्ली के लोगों को बहुत परेशान किया, बहुत दुखी करा। उन दोनों ने, मोदी जी ने और अमित शाह ने षड्यंत्र रच के बोले तुम्हारा बेटा चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल ने शराब घोटाला करा है, केजरीवाल 100 करोड़ रुपए खा गया। सवेरे से शाम तक मीडिया में डिबेट चलते थे, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल चोर है। लोगों को बहुत दुखी करा। जज साहब ने फैसला सुनाया है, मोदी जी आप झूठ बोल रहे हो, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। जज साहब ने फैसला सुनाया है, कोई सबूत नहीं है। जज साहब ने फैसला सुनाया है, पूरा केस फर्जी है। यह जज साहब का फैसला एक बार 600 पेज का फैसला है, कोई ऐरा गहरा फैसला नहीं है। पढ़ के देखो आप लोग, ऐतिहासिक फैसला है। कई वकील बोल रहे हैं कई सदियों के बाद ऐसा फैसला लिखा जाता है। मोदी जी और अमित शाह जी आम आदमी पार्टी को ठिकाने लगाने के लिए इस पूरे केस को खुद पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पे मॉनिटर कर रहे थे। केजरीवाल छूटना नहीं चाहिए, मनीष सिसोदिया छूटना नहीं चाहिए, सतिंदर जैन छूटना नहीं चाहिए, संजय सिंह छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने पर्सनली मॉनिटर किया। यह जज साहब का फैसला मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी की गाल पे जोरदार तमाचा है। लेकिन दोस्तों, आज मैं अपनी बात करने नहीं आया आपके बीच में। आज मैं देश की बात करने के लिए आया हूं। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं। आई लव माई इंडिया। मैं भारत से बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा। दोस्तों, मेरे को याद है जब मैं आईआईटी में पढ़ता था, आईआईटी में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, पढ़ने में अच्छा होता था मैं, मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। मैं चाहता तो अमेरिका जा सकता था पढ़ाई के लिए, मैं चाहता तो नौकरी करने अमेरिका जा सकता था। मेरे बहुत सारे साथी अमेरिका चले गए। लेकिन उस टाइम मेरे मन में ख्याल आया कि देश का बहुत बुरा हाल है। अगर हम सारे पढ़े लिखे लोग पढ़ पढ़ के, आईआईटी से पढ़ पढ़ के, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ पढ़ के अगर अमेरिका चले जाएंगे तो अपने देश को कौन संभालेगा?
अपने देश को कौन ठीक करेगा? मैं अमेरिका नहीं गया, मेरे अच्छे नंबर थे, मैं अमेरिका की बेस्ट यूनिवर्सिटी में जा सकता था, मैं अमेरिका नहीं गया, मैं भारत में रहा। जब मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गया